नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला कम्युनिटी चैनल। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल और लागत समान रहने के बावजूद फसलों के उत्पादन में गिरावट देखी गई है। ये गिरावट क्यों आई है? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हम सरकारी आंकड़े भी देखेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फसलों के उत्पादन में ये गिरावट क्यों आई है। तो सबसे पहले नजर डालेंगे सरकारी आंकड़ों के ऊपर। तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो इस साल जो गेहूं के उत्पादन का जो लक्ष्य था वो 391.48 लाख टन का था, लेकिन अभी संभावित उत्पादन जो है वो 380 लाख टन ही होने वाला है। मतलब गेहूं के उत्पादन में जो लक्ष्य था और जो संभावित उत्पादन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। वैसे अगर दलहन की बात करें तो दलहन का जो लक्ष्य था वो 27.2 लाख टन का था, जबकि संभावित उत्पादन है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस साल का वो 20.5 लाख टन है। मतलब दलहन के उत्पादन में भी हमें गिरावट देखने को मिली है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। ऐसे अगर तिलहन की बात करें तो तिलहन का जो लक्ष्य था वो 14.13 लाख टन का था, जबकि संभावित उत्पादन जो होने वाला है वो 12.5 लाख टन ही होने वाला है। ऐसे ही मोटा अनाज और अन्न की अगर बात करें तो जो लक्ष्य था इस साल का वो 5.91 लाख टन का था, जबकि संभावित उत्पादन जो होने वाला है वो 4.5 लाख टन का ही होने वाला है। तो जैसा ही हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का जो डेटा मैं दिखा रहा हूं आपके लिए, इसके हिसाब से गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटा अनाज सारी की सारी फसलों के उत्पादन में हमें इस साल गिरावट देखने को मिली है। वो गिरावट क्यों देखने को मिली है एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं। उसके पहले जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है इस बार वो 55 लाख टन का रखा है, जबकि पिछले साल जो लक्ष्य था गेहूं खरीद का वो 55 लाख टन का ही था, लेकिन खरीद सिर्फ 38 लाख टन ही हो पाई थी। इस साल भी खरीद का जो जो खरीद जो सरकारी खरीद है उसका जो स्पीड है वो बहुत ही धीमी गति से सरकारी खरीद चल रही है। तो देखते हैं इस बार कि 55 लाख टन जो सरकारी खरीद जो गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है सरकार ने वो सरकार प्राप्त कर पाती है, हासिल कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। तो ये तो बात रही सरकारी खरीद के ऊपर। अब देख लेते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये जो फसल के उत्पादन में गिरावट आ रही है वैज्ञानिक लोग क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर एक बार नजर डालेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो मृदा परीक्षण अभियान हुआ था उसकी एक रिपोर्ट निकल के आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि खेतों को स्वच्छ रखने वाला जीवाश्म कार्बन मिट्टी से गायब हो चुका है। ये हालात एक दो जिलों के नहीं हैं बल्कि सभी 75 जिलों के हैं, जहां की मिट्टी में मुश्किल से 0.25% ही जीवाश्म कार्बन बचा है, जबकि मानक 0.8 होना चाहिए। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि खेत में जो खाद या पानी लगाया जा रहा है वह सब व्यर्थ जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा के प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी दवास ने कहा कि वे मौसम बारिश से पश्चिमी यूपी या आसपास के इलाकों में इसका नुकसान हुआ है। लगातार बारिश से ना तो खाद का अपेक्षित गुण लग पाया और ना ही कीटनाशक का। नतीजन ऐसे इलाकों में गेहूं की फसल कमजोर हो गई। खराब मौसम की वजह से गेहूं की नर्सरी में प्रस्फुटन नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप कि गेहूं की बाली कमजोर हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 19 मार्च के दौरान देश भर में सामान्य से 77% अधिक बारिश हुई है। देश के लगभग 381 जिले जो कि 57% हैं में सामान्य से 60% बारिश अधिक हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गेहूं में लगभग 2.5% और दलहन व तिलहन फसलों में लगभग 10 से 12% के नुकसान का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।